हजारों फूल खिलते हैं, लेकिन कमल एक अनूठा फूल है। कमल कीचड़ में, दलदल में खिलता है, लेकिन विद्या की देवी सरस्वती पर चढ़ाया जाता है। बिहार के सीमांचल में जुर्म, शोषण, जहालत और पसमानदा हालत के दलदल से तो आप जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन आज ये जान जाइए कि सीमांचल के दलदल में एक कमल खिला है। पांजीपाड़ा, खगड़िया, लखनझरी मोड़, बनपंखी का वैश्यापट्टी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनते ही सीमांचल के लोग समझ जाएंगे कि हम किस दलदल की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए हम बता दें कि ये कुछ बदनाम बस्तियों के नाम हैं जिन्हें रेड लाइट एरिया कहा जाता है। इन्हीं में से एक बस्ती में बस्ती की एक बहू ने स्कूल खोला है। स्कूल क्या खुला, बस्ती वालों के लिए नई राह खुल गई है। बनमनखी की जिस बदनाम बस्ती की हम बात कर रहे हैं, वहां एक मुकम्मल विकास का कार्यक्रम चल रहा है और इस बस्ती को आम्रपाली नगर, ये नया नाम दिया गया है। इसी आम्रपाली नगर में एक दिन एक छोटा सा जलसा हुआ। जलसे में बस्ती के लोगों ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। जलसा तो एक स्कूल के उद्घाटन का था, लेकिन लोगों के चेहरों की चमक कह रही थी कि नए रास्ते खुल गए हैं। रोशनी गर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चराग जलते हैं। पूर्णिया के बनमनखी की बदनाम गलियों में ऐसा ही करिश्मा हुआ। बदनसीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला गया। इस अनोखे समारोह में इलाके की तमाम सेक्स वर्करों ने भाग लिया। एक एनजीओ ने इसी समाज की बहू की प्रेरणा पर ये स्कूल खोला है। जिंदगी में जी रही है और इन्हें इन पर हंसने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन इन्हें सम्मानित जीवन जीने के लिए किसी ने आज तक प्रयास नहीं किया है। हमारी संस्था बिरसा अम्बेडकर एजुकेशनल ट्रस्ट बनमनखी इसके कल्याण के लिए आगे आई है। बिरसा अम्बेडकर जन कल्याण संस्था ने इस बदनाम बस्ती का नामकरण भी कर दिया है। अब इसे आम्रपाली नगर के नाम से जाना जाएगा। कि हमारी संस्था और हमारे कार्यकर्ता उन्हें यह समझाने का प्रयास किया है कि हम फिलहाल आपके धंधा से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जो इस धंधा को नहीं करना चाहती है उनके लिए हम विशेष कल्याणकारी काम करेंगे और वह समझ चुकी है और इसीलिए उन्हें अब यह इस स्कूल से क्या कुछ बदलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन समारोह में इन लोगों का उत्साह बताता है कि ये जमाने से कदम मिलाने को बेकरार हैं। शाहनवाज अख्तर, सहारा न्यूज ब्यूरो, बनमनखी। आम्रपाली नगर के स्कूल की मुख्य कर्ता धर्ता हैं श्रीमती मदीना खातून। ऐसी बस्तियों में जो लोग पैदा होते हैं या धकेल दिए जाते हैं, वो जन्म भर अपनी किस्मत को कोसते हैं। लेकिन मदीना खातून एक दिलेर औरत है। उसे जब पता लगा कि अनजाने में वो एक बदनाम गली की दुल्हन बन चुकी है, तो उसने अपनी किस्मत को कोसने के बजाय ये साबित कर देने की ठानी कि वो वाकई बस्ती की दुल्हन बनने के काबिल है। मदीना ने कदम आगे बढ़ाए, एक स्वयंसेवी संस्था ने उसका हाथ थामा और बस्ती में सुधार कार्यक्रम चल पड़ा। जानकी नगर की मदीना खातून इससे पहले भी दिलेरी दिखा चुकी है। बनमनखी के युवक मोहम्मद इस्लाम को इसने दिल में जगह दी तो घर वालों की मुखालफत के बावजूद इस्लाम से शादी भी रचाई। शादी के पहले बनमनखी की सच्चाई से वो वाकिफ नहीं थी। उसे बाद में पता चला कि वो एक ऐसी जगह आ गिरी है जिसे समाज गंदी नजरों से देखता है, लेकिन हौसले बुलंद थे और मदीना खातून ने अंधेरी गलियों में शिक्षा का दिया जला दिया। आज वो बनमनखी को बदलने का कार्यक्रम चला रही है। वो कार्यक्रम की अध्यक्ष चुनी गई है। छठी पास मदीना इलाके में शिक्षा का प्रचार कर रही है। उस ढंग का आदमी मिले जो इस बस्ती को बदल दे और कोई मदद करे हमारा, लेकिन कोई अभी तक ऐसा मिला ही नहीं। और मिला तो हम चाहते हैं कि यहाँ के जितने बच्चे हैं सबको पढ़ा लिखा के शिक्षित बना दें और कुछ कामयाब कर दें। मदीना अटल इरादे वाली एक बहादुर लड़की है जिसने हालात से समझौता नहीं किया। सिर्फ अभी नहीं, कभी नहीं, आज भी वो घर के कामकाज से कोई समझौता नहीं करती। यहाँ पे जब मास्टरनी बनाया गया है, यहाँ पे बच्चे आकर के पढ़ते हैं तो वह देख करके हमको बहुत खुशी मिल रहा है। और यह भी
महसूस हो रहा है कि इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ का माहौल और सोसाइटी भी बदल जाएंगे। इस लड़की ने अपनी समझदारी से न केवल बनमनखी को बल्कि समाज और देश को भी एक नया सबक दिया है। आदमी वो नहीं, हालात बदल दे जिनको। आदमी वो हैं कि जो हालात बदलते हैं। बनमनखी की मदीना खातून ने जो कारनामा अंजाम दिया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कैमरामैन रोहित साहनी के साथ शाहनवाज अख्तर, सहारा न्यूज ब्यूरो, बनमनखी। मदीना खातून के साथ आम्रपाली नगर नई राहें तलाश रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अंधेरी गलियों के बाशिंदों की जिंदगी में आगे रोशनी ही रोशनी होगी। ये जो स्कूल खुला है वो महज तालीम बांटने का जरिया नहीं है। ये स्कूल आने वाली पीढ़ियों को उस अंधेरे की तरफ जाने से रोकेगा जो पिछले 150 साल से इन लोगों की किस्मत पर पहरा लगाए बैठा है। 150 साल पहले जिन राजा नवाबों ने अपने शौक मौज के लिए ये बस्तियां आबाद की थी, उनके बाल बच्चों की नवाबी कब की हवा हो गई। लेकिन इस बस्ती के बच्चे आज भी जमाने की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। इन मासूम चेहरों को देखिए जिन्हें अंधेरी गलियों में जाने से रोका जा सकता है। इनकी बस्ती में मदीना खातून प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी है। अब हर बच्चे को पढ़ने का शौक है, अच्छा बनने का शौक है। स्कूल नहीं था तो नहीं पढ़े। अच्छा। और स्कूल बनेगा तो पढ़ेंगे। अच्छा, क्या बनोगे? टीचर। मदीना खातून ने राह दिखाई तो और भी लोग आगे आए हैं जो इस इलाके में स्कूल खोलना चाहते हैं। यहाँ स्कूल खोलना चाह रही हूँ। हाँ। बच्चे सबको शिक्षा देने के लिए। अच्छा। और बच्चे सब जब शिक्षा ग्रहण कर लेंगे वो अपने माँ बाप को भी समझाएंगे आगे और अच्छा रहेंगे सब कुछ। उनके माँ बाप भी। अच्छा। तो जो लोग धंधा कर रहे हैं विरोध तो नहीं कर रहे? हम किसी को विरोध नहीं कर रहे हैं। इसी तरह की कोशिशों से इन बच्चियों की मासूमियत बच सकती है। जरूरत है इस बस्ती के जैसी दूसरी बस्तियों में भी स्कूल खोले जाने की, ताकि हजारों लड़कियों को इस धंधे में जाने से बचाया जा सके। कैमरामैन रोहित साहनी के साथ शाहनवाज अख्तर, सहारा न्यूज ब्यूरो, बनमनखी।